हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या, असाइनमेंट नंबर 4 का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वी नीड टू क्लियर टुडे। सो यहाँ पे हम लोगों ने बोम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, बिल्स ऑफ मटेरियल, सॉरी 4 नहीं, सॉरी 6 नंबर असाइनमेंट हम लोग को चेक करना था। अब 6 नंबर असाइनमेंट में हम लोग ने बोम वाला पार्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग को स्टार्ट करना था दिस वन, 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, चार्ज interest on Das and Sons on 30th April 2024. Interest rate should be day basis as shown below. अप टू 10 डेज, अगर 10 दिन तक नहीं देता है तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे क्या 5%, 10 दिन से अबव चला जाएगा तो 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। यानी देखो दो बेसिस होते हैं इंटरेस्ट चार्ज करने के, एक होता है क्या डे बेसिस, एक होता है अमाउंट बेसिस। अमाउंट बेसिस जैसे हमने कह दिया 10,000 रुपये तक का उधारी है तो इतना इंटरेस्ट लगेगा, 10,000 से ऊपर का अगर उधारी है तो इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो दो बेसिस पे आप इंटरेस्ट बिजी में चार्ज कर सकते हो और बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए देखते हैं, अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ फीचर एंड ऑप्शन में ना जा करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यही होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब। क्या होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब, इस पे जाना है। अब कहता है अमाउंट बेसिस पे सेट करना चाहते हो कि डे बेसिस पे, तो एज़ पर आवर क्वेश्चन इट इज़ सेट ऑन डे बेसिस। तो डे बेसिस पे जाइएगा तो यहाँ पूछेगा अप टू व्हाट, तो अप टू अगर 10 डेज अगर है ना, तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा 5%। और अगर अबव 10 डेज अगर आता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इसका मतलब सबको क्लियर है, विद इन 10 डेज अगर आप पैसा देते हो तो 5% इंटरेस्ट लगेगा। 10 डेज से जैसे ही एक्सीड करोगे इंटरेस्ट चार्ज हम लोग किस रेट से करेंगे 10%। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्ले में अगर जाएंगे, अगर आप फाइनल रिजल्ट में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास कस्टमर ये डेटर पड़े हुए हैं। अब डेटर में देखो यहाँ पे दास एंड सन्स है, दास एंड सन्स का कितना रुपए है 11,33,544 ये सारे एंट्रीज है। ओके, तो ये हमारी एंट्री है, सेल हो रखा है। तब इस 11,33,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो चलिए इंटरेस्ट देखते हैं कितना होता है। तो इंटरेस्ट अगर देखना है तो उसके लिए सिंपल सा हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है डिस्प्ले के अंदर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखना है, उसके बाद फिर आपको बताएगा प्रोडक्ट बेसिस क्या होगा, रिसीवेबल है कि पेबल है, क्या है। अब यहाँ देखो वन अकाउंट पे देखना है, कौन अकाउंट है, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे किसको, दास एंड सन्स। सही है, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक हमें देखना फ्लैट रेट। फ्लैट रेट नहीं ना चार्ज करना हमें, अगर कोई फ्लैट परसेंटेज है तो आप यहाँ पे खुद भी टाइप कर सकते हो, बट हमें फ्लैट नहीं, हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है अमाउंट डे बेसिस। कौन सा बेसिस, बस डे बेसिस आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको चेक करना है डे बेसिस क्या है, यहीं पे देखो देख लो तुरंत, ये डे बेसिस आपने सेट किया था। बोथ हो, रिसीवेबल हो चाहे पेबल हो, सबका देखना है। अब देखो यहाँ पे फिलहाल जो दिखा रहा है वो किसका दिखा रहा है, दास एंड सन्स का। किसका दिखा रहा है, दास एंड सन्स का। कितने बिल बने हैं, 3 बिल बने हैं, एक 1 अप्रैल को, एक 2 अप्रैल को और एक 8 अप्रैल को। तो यहाँ देखो दिखा रहा है क्या, 11 अप्रैल जो 1 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन हुआ था 11,21,000, एक दिन का 5% के रेट से इंटरेस्ट कितना आया है। फिर 2 अप्रैल को फिर हुआ है कुछ, तो वहाँ पे 6 दिन का इंटरेस्ट 5% के रेट से काटा है। सही है, अब यहाँ देखो एक्सीड कर गया ना 10 से ऊपर, तो अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। अब इतना इंटरेस्ट कितना आ रहा है 7,143। अब अगर टोटल इंटरेस्ट तुम्हें ऐड कर लेना है और उसको क्या कर लेना है, अगर तुमको उसे चार्ज करना है, अमाउंट देखिए 154 प्लस 914 प्लस 7143, यही है ना। टोटल मिला के 8,211 रुपीज़ इंटरेस्ट की बात हो रही है। क्लियर है सबको? तो ये इंटरेस्ट हम लोग किससे लेंगे, दास एंड सन्स से। दास के ऊपर आप इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अब दास के ऊपर 8,211 रुपीज़ चार्ज करना है, तो इसको चार्ज करने की एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो इसके लिए हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन में, और यहाँ पे सेल रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं, यहाँ पे आएंगे डेबिट नोट क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट होगा दास एंड सन्स के अगेंस्ट, ऐड करेंगे। किस दिन ऐड कर रहे हैं? 30 अप्रैल को, सही है ना। तो डेबिट नोट अगेंस्ट क्या इशू कर रहे हैं? अगेंस्ट सेल। ये सब हमें कुछ नहीं करना, नॉट अप्लीकेबल। सीधे हमको क्या चार्ज करना है? इंटरेस्ट। किसके ऊपर? दास को। तो दास एंड सन्स का ऑलरेडी बैलेंस दिखा रहा है कितना। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बना था याद है? 8,211 रुपीज़ ना। तो आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट क्या चार्ज कर रहे हैं? ये इंटरेस्ट का पैसा है। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। ये हमारी इनकम है। क्या है? इनकम। तो यहाँ पे F3 करके पहले तो देख लेते हैं इंटरेस्ट का बना है कि नहीं बना है। नहीं बना है। तो F3 करके हम क्या बनाएंगे? इंटरेस्ट रिसीव। ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम है। कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है, F2 करके सेव। दैट्स इट। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कस्टमर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरीके से हम इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। क्लियर? तो ये था इंटरेस्ट कैसे हम चार्ज करेंगे, डे बेसिस कैसे सेट करते हैं, फिर हम किस तरीके से हम इंटरेस्ट चेक करेंगे, फिर इंटरेस्ट को कैसे हम चार्ज करेंगे। डेबिट नोट क्या होगा? याद है बताया था मैंने आपको, इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ाने और घटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। तो फिलहाल इंटरेस्ट से उनकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आगे कह रहे हैं टेक अ बैकअप ऑफ योर कंपनी इन योर फोल्डर इन डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में एक कंपनी बना लीजिए, जस्ट लाइक कोई भी अपने नाम से ही बना सकते हैं। तो मैं जाता हूँ पहले डी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे एक फ़ोल्डर जनरेट करता हूँ। फ़ोल्डर का नाम सपोज़ करूँ मैं लिख देता हूँ, कौन सी कंपनी थी? चेल्सी ना, चेल्सी की थी, चेल्सी बिजी बैकअप। ठीक है, अब इसी में हमें रखना है उसको। चलिए क्लोज़ कर दीजिए। बिजी पे आइए। आपको बैकअप लेने के लिए पहले कंपनी को क्लोज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज़। फिर यहाँ देखिए बैकअप डेटा है, अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें कहाँ पे जाना? हमें डी ड्राइव में, यही है ना। सेलेक्ट कर लिया। ऑल फाइनेंशियल ईयर, जी हाँ ऑल फाइनेंशियल ईयर आ गया। सक्सेसफुली बैकअप। अब आपको चेक करना है बैकअप आया कि नहीं आया। तो हम लोग जाएंगे माई कंप्यूटर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पे आ जाएंगे ये देखो बैकअप आ गया। अब बैकअप आने के बाद देखो अगला स्टेप क्या करना है? यूज़। अब कहता है एक्सपोर्ट योर कंपनी मास्टर इन योर फोल्डर डी ड्राइव। अब कंपनी के मास्टर भी एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहा है। कंपनी के क्या एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहा है? मास्टर्स को, ठीक है ना, उसी डी ड्राइव में। तो सिर्फ मास्टर्स एक्सपोर्ट कैसे होता है? याद है टैली में हम लोग पढ़े थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेजर्स को और एंट्रीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। यहाँ पे भी हम डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो बैकअप डेटा होता है और एक होता है डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना। ओपन करते हैं कंपनी, अब यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो यहाँ देखिए डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। क्या है? डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर क्या करना है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, डेटा एक्सपोर्ट करना। और देखो कौन सा फॉर्मेट? XML। टैली में भी सेम फॉर्मेट होता था XML, जब हमें टैली टू टैली करते थे XML करते थे। यहाँ पे भी XML ही फॉर्मेट है। एक्सपोर्ट द कंपनी मास्टर इन योर डी ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा क्या करना? मास्टर्स की ट्रांजेक्शन, आपको पता है पहले मास्टर्स होते हैं फिर ट्रांजेक्शन होता है, तो मास्टर्स को करना है। अब कह रहा है क्या करना चाहते हैं? अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, आइटम, मटेरियल सेंटर, सब कुछ ऑलरेडी सब सेलेक्टेड है ना। अब यहाँ पे बस पाथ बताना है कहाँ पे आपको करना है। तो हमें करना है वही डी ड्राइव में, है ना। यहाँ पे चेल्सी बैकअप इसी के अंदर हम लोग कर देते हैं। एंड देन F2 सेव करिए, एक्सपोर्ट। अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो सारा डेटा क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। कौन सा डेटा एक्सपोर्ट किया, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डेटा को हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। ये देखो ms ऑल मास्टर डेटा ऑल डेट फाइल है, कौन सी फाइल है, DAT फाइल अपना गया, ठीक है। तो सारे मास्टर्स क्या हो गए, चले गए। इसी तरह से मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, आप चाहे तो ट्रांजैक्शन भी एक्सपोर्ट कर सकते थे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन बुक में कहा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ। सेल की एंट्री, परचेज, जितनी भी एंट्रीज आपने की है, सारी एंट्रीज जिस पे से टिक हटा दोगे वो एंट्रीज फिर एक्सपोर्ट नहीं होगी। तो आप सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते हो, है ना। जबकि टैली में क्या होता था, ऑल मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर, ये सब आता था। यहाँ पे तो सामने चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स अनसेलेक्ट कर दो, नहीं जाएगा। फिर वहीं पे हम भेजते हैं इसको सेम प्लेस पे, डी ड्राइव के अंदर, चेल्सी बैकअप, ओके, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोसेस हो गया एक्सपोर्ट। कितना आसान है ना। तो बहुत ही आसानी से देखो डेटा एक्सपोर्ट हो गया। अगेन हम लोग जाके चेक करते हैं डेटा एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। डी ड्राइव VH वाउचर्स, ये भी देखो डेट फाइल आ गई कि नहीं आ गई। तो ये क्या है, मास्टर है, ये है। अब कोई भी एक फ्रेश कंपनी क्रिएट करो, बस सेम टाइम पीरियड की होनी चाहिए, 24-25 की, और उसमें तुम इस मास्टर्स को इंपोर्ट कर लो और वाउचर को इंपोर्ट कर लो, सारा डेटा आ गया। क्लियर है। अब सवाल उठता है, सर दोनों में फ़र्क क्या है, कंपनी बैकअप में और एक्सपोर्ट करने में। देखो कंपनी जब बैकअप लेते तो पूरी कंपनी की ही कॉपी बन जाती है, तो कंपनी के अंदर मास्टर्स, डेटा, सब कुछ हो जाता है, कंपनी का नाम भी। और डेटा मतलब एक्सपोर्ट डेटा मतलब हम कंपनी का बैकअप नहीं, कंपनी की कॉपी नहीं कर रहे, उसके सिर्फ डेटा की, उसके अंदर जो हमने एंट्रीज मारी है, उसके अंदर जो हमने मास्टर्स तैयार किए हैं, उसको सिर्फ कॉपी करके ले जा रहे हैं। और फिर उसको किसी भी नई कंपनी में हम उसे क्या कर सकते हैं, उस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये दोनों फ़र्क है। अब एक्सपोर्ट हो गया, कह रहा क्रिएट अ न्यू कंपनी विद योर नेम, टेस्टिंग कंपनी, और इंपोर्ट कर लो सारा डेटा मास्टर। इन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं करवाया है, बट हमने ट्रांजैक्शन भी अपनी तरफ से कर दिया, आप भी कर लेना। एंड चेक द बैलेंस शीट एंड टेस्टिंग कंपनी। चलिए चलते हैं। तो एक हम नई कंपनी बनाने जा रहे हैं, क्लोज। हाँ, कंपनी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। 24-25 की कंपनी थी ना हमारी, तो हम जो नई कंपनी बनाएंगे वो भी किसकी होगी, 24-25। तो यहाँ पे बनाना था टेस्टिंग कंपनी, F2 सेव। अच्छा, यहाँ से भी कॉपी कर सकते थे मास्टर, दिस वन, इस प्लेस से भी कर सकते थे। चलिए, अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, सुपर यूज़र। सपोज करो हमने नहीं डालना, हमने नो कर दिया। अगर हमें नहीं सेट करना है पासवर्ड वासवर्ड, बहुत ज़्यादा पासवर्ड हो जा रहा है ना, तो हमने इसको नो कर दिया। चलो हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कंपनी में सारा डेटा इंपोर्ट करना है। क्या करना है, इसमें अगर हम जाएंगे बैलेंस शीट चेक करने, कुछ नहीं है, सब 0-0। अब चलते इंपोर्ट करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। कहाँ करेंगे, इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल करना, नहीं एक्सेल वक्सेल नहीं है, यहीं से आएंगे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या करना है, इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट डेटा करना है। अब देखो यहाँ पे पूछेगा एड्रेस, तो यहाँ से देखो सेलेक्ट करो, और कितना बढ़िया इंपोर्ट है, अभी ध्यान से देखना। नॉर्मली इस तरह का फैसिलिटी टैली में तो नहीं है। मास्टर, ये देखो सेलेक्ट किया, पहले मास्टर लेके आएंगे, फिर वाउचर, ओपन किया, आ गया। अब जैसे तुम ओके करेगा, अभी देखना नीचे सब ये हाईलाइट होगा, बता रहा है कॉस्ट सेंटर कितने बने, 2, आइटम कितने बने, 13, मास्टर मटेरियल सेंटर यानी गोडाउन कितने बने, 4। ये सारा आपको डेटा यहाँ पे बता दिया, जो टैली में आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ना कि क्या क्या कितनी कितनी चीज़ें आ रही है। टेक्स्ट कैटेगरी तुमने 11 बनाई हुई है, बिल एंट्री 17 है, सेल्स टाइप ये सारे हैं, जो भी है, यूनिट तुमने 9 है, जो भी है। ये बिल ऑफ मटेरियल भी आपने एक बनाया था ना, बिल्स ऑफ मटेरियल, वो भी है, सब आ रहा है। ओके, यस, ओके। इंपोर्ट करना चाहेंगे, इंपोर्ट करेंगे। अब आपको पता है जब हमने वहाँ पे बनाया था, बहुत सारी चीज़ों को हमने फीचर्स में जाके ऑन किया था। मटेरियल सेंटर के लिए फ़ीचर ऑन किया था, है ना, और
कॉस्ट सेंटर के लिए फीचर ऑन किए थे। अभी जो नई कंपनी बनाई इसमें फीचर ऑन किए हैं क्या? तो जब हम इसको करेंगे ना इंपोर्ट, ये खुद ही फीचर ऑन कर देगा। चलिए देखते हैं। इंपोर्ट कहता है साहब देखो ब्रोकर, मल्टी गो डाउन, इनेबल चालान, ये सब ऑन करना पड़ेगा। तो कर दे मैच। मैच करने का मतलब जो चीज़ उसमें फीचर्स में ऑन है इसमें भी मैच करा दें, ऑन कर दें। हम बोलेंगे यस मैच कर दो, ऑल कन्फिग्रेशन मैच्ड, ओके। फिर कहता है ये सब भी ऑन है उसमें। क्या क्या ऑन है? कॉस्ट सेंटर, बजट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, टीडीएस रिपोर्टिंग और बैंक रिकन्सिलिएशन ऑन हुआ है। ये भी हम मैच करा दें, यानी उसमें ऑन है तो इसमें भी ऑन कर दें। तो आपको किस पे क्लिक करना है? मैच पे, ऑल कन्फिग्रेशन मैच्ड, ओके। कहता है इंपोर्ट प्रोसेस अब गोइंग टू बी स्टार्टेड, वो यस कर दो, बस हो रहा है। इंपोर्टेड सक्सेसफुली। बाहर आइए, बैलेंस शीट पे जाइए, फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट F2 आ गया। सबका ओपनिंग चढ़ के आ गया, सारे ओपनिंग आ गए। अब हमें ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो नहीं आया होगा ना। अकाउंट्स बुक में, डे बुक में जाओ, 30 अप्रैल तक की कोई भी एंट्री आई क्या? पूरा भी साफ है, ट्रांजैक्शन नहीं है। आप ट्रांजैक्शन को लाने के लिए क्या करोगे? इसके लिए भी इंपोर्ट करोगे, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट सॉरी SQL नहीं है, इंपोर्ट डेटा। इस बार कौन सी फाइल सेलेक्ट करेंगे? नाउ नेक्स्ट ओपन, ओके। अब देखो यहाँ पे ये सारी एंट्रीज हो रहे, सेल्स की कितनी एंट्रीज है, पेमेंट की कितनी एंट्रीज है, रिसिप्ट्स की कितनी एंट्रीज, सब देखो दिखा रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस तरह का फिगर हमें कहाँ नहीं देखने को मिलता था, टैली में नहीं। सो यहाँ पे जैसे ओके किया, देन ओके करते हैं। ओके करते ही देखो सारा जो एंट्री तुम चाहते हो ना आए, जिस वाउचर की एंट्री, आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो। अनचेक करते ही वो एंट्री नहीं आएगी फिर। बाकी यहाँ डिटेल्स पूरा दिखा रहा है। इंपोर्ट करते, इंपोर्ट करते ही इंपोर्ट प्रोसेस ऑल, ये देखो रन टाइम एरर आ गया। फिर से ऑन करना पड़ेगा। इंपोर्ट, फिर कहाँ पे जाना था? इंपोर्ट डेटा, कहाँ पे आना था? डी ड्राइव के अंदर, ओके ओके। इंपोर्ट हो गया सक्सेसफुली। कहीं कोई दिक्कत? अब जाके देखते हैं एंट्रीज। चलिए देखते हैं। डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक, डे बुक, कब से कब तक का? 30 अप्रैल तक की एंट्रीज है सारी। नहीं आया क्या? एक बार फिर से देखते हैं। नहीं, कोई वाउचर अभी नहीं आया, फिर से एक बार देखना पड़ेगा। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट डेटा, वाउचर तो सही है ना, प्लेस डेट फाइल, ओके। ये सारी एंट्री दिखा रही है, ओके किया। इंपोर्ट, प्लीज वेट वाइल डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। नहीं आ रहा है। वाउचर में कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट। ओके, सो वापस देखते हैं। वापस फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट डेटा ट्रांजैक्शन,
और यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वाउचर डेट में यहाँ पे कब से कब तक की एंट्रीज हमें ट्रांसफ़र करनी है। तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ये हमने नहीं किया था लास्ट टाइम, तो एक्सपोर्ट पहले ठीक से करना है। वापस आते हैं, प्लेस सेम चेंज सेलेक्ट करते हैं, चेल्सी बैकअप, ठीक है, ओके, एक्सपोर्ट डेटा, यस। अब ये एक्सपोर्ट हो गया प्रॉपरली। कब से कब तक की एंट्री हमने यहाँ पे दिखा दिया, 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, कहाँ से एक्सपोर्ट किया मैंने, टेस्टिंग कंपनी में तो कुछ है ही नहीं, फिर एक बार गलती हो गई है, वापस ओपन करते। कौन सी कंपनी, सिग्नोटेक, इसमें था ना सारा डेटा। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ से करते हैं, जहाँ पे डेटा होता है। तो हमें चेल्सी कंपनी, पहले ये जो सिग्नोटेक वाली थी इसको पहले ओपन किया, एक्सपोर्ट करना है ट्रांजैक्शन को, कब से कब तक, अच्छा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक है। सेलेक्ट करते हैं, बैकअप, एक्सपोर्ट, हुआ सारा वाउचर एक्सपोर्ट, दिखा तो रहा है एक्सपोर्ट हो गया। अब जाते हैं फिर से इंपोर्ट करने, कंपनी को क्लोज करते हैं। कौन सी कंपनी ओपन करेंगे, टेस्टिंग कंपनी चेल्सी। अब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, कौन सी कंपनी है, दिस वन। अब सो लगता है कंफ्यूज हो गया कि कौन सी, अच्छा नहीं यही तो है। अब इसमें दो चीज़ें, 419 है और 185 है, तो कौन सा होगा बता सकते हैं। जायज़ बताए, कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, 419 की ना, जिसमें एंट्री होगी उसका वाउचर का डेट क्या है, वाउचर वेट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओपन करिए, ओके करिए, आ गया, ओके करिए। और फिर क्या करना है, यहाँ देखिए ऑप्शन में देख लीजिए कहीं कुछ वाउचर डिटेल्स भी अपलोडेड, ऐड न्यू वाउचर्स, अगर कोई नया वाउचर होगा तो उसको ऐड कर देगा। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वाउचर, या फिर जो भी आपके एग्जिस्टिंग वाउचर होगा उनको मॉडिफाई कर देगा। तो आप इस पर भी क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा। जस्ट लाइक होता है ना आपका वाउचर नंबरिंग होती है वो सब। अपडेट ओपनिंग बैलेंसेस वो तो रहेगा ही, इम्पोर्ट कर लीजिए, यस कर लीजिए। अब इंपोर्ट हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है ना। बस वो दो बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया था, तो वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, ओके डन। चलो अच्छा ठीक है, यहाँ देखो सब लोग, हो गया फाइनली। तो सारा डेटा आ गया। डेटा देखने के लिए डिस्प्ले में जाइए, और फिर से मैं बता रहा हूँ, डे बुक्स में जाके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टेस्टिंग कंपनी में, अकाउंट्स बुक, डे बुक। तो सारी एंट्री देखो उठ के आ गया है ना। तो सारी एंट्री उठ के आ गए, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गई सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था सिर्फ मास्टर्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, बट मैंने आपको वाउचर्स भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके दिखा दिया है। ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, क्रिएट अ न्यू यूज़र, नेम स्टाफ 1 and assign 1 to 3 password, assign following rights to a staff 1. He is not allowed to modify and delete any masters and vouchers. He is not allowed to modify company name. ठीक है, दैट मीन्स जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी कंट्रोल। टैली में हमने सिक्योरिटी कंट्रोल पढ़ा था, हम लोग अलग अलग यूजर्स बना सकते हैं, उनको परमिशन दे सकते हैं कि क्या वो काम कर सके, क्या काम ना कर सके। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वैसे ही कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी, पहले ये वाली कंपनी क्लोज करते हैं और कंपनी ओपन कर लेते हैं अपनी सिग्नोटेक। अब इसमें जो देखिए कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पे यूज़र होता है, यूज़र में जाएंगे तो आप ऐड करना चाहते हैं, जी हाँ। अगर मॉडिफाई करने के लिए आप अपना चेल्सी वाला जो यूज़र है उसमें पासवर्ड वासवर्ड चेंज करना आप कर सकते हो, बट हमें ऐड करना है यूज़र नेम। सपोज करिए यूज़र नेम हम बनाते हैं स्टाफ 1, यही है ना, स्टाफ 1 बोला था ना, तो स्टाफ 1 के नाम से हमने बना दिया। पासवर्ड भी स्टाफ, नहीं पासवर्ड बोला था 1 2 3,
1 2 3 सिंपल। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा क्या क्या कर सके, स्पेसिफाई स्टेट ऑफ हिज यूज़र, ये सब चीज़ें जो आप यस करेंगे वो कर सकेगा, जो चीज़ नहीं कह देंगे वो नहीं। अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी, नहीं कर सकता है ना कंपनी में मॉडिफिकेशन, तो यहाँ से एन कर दीजिए, नो, नहीं कर सकता है। अलाउ प्राइस चेंजेस इन द वाउचर, वाउचर्स में प्राइस चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। डिस्काउंट चेंज कर सकता है, यस नो आप यहाँ से, हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं था इसलिए हम नहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसने बोला था कंपनी मॉडिफाई नहीं कर सकता, हम कंपनी मॉडिफिकेशन को नो कर दिए। रीप्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को रीप्रिंट कर सकता है क्या, यस या नो आप कर सकते हो यहाँ से, समझ गए। और सबसे इंटरेस्टिंग जानते हो क्या लगता है, दिस वन, क्या आप चाहते हो अलाउ करना, बस टिक लगाना है, टिक हटाना है। एडमिनिस्ट्रेटर में गए, मास्टर्स में गए, मास्टर में गए अकाउंट, अकाउंट मतलब मास्टर होता है, यहाँ पे लेज़र बनाते तो मॉडिफाइज पे हटा दो, बस उस पे से टिक हटा दो, जो चीज़ तुम नहीं ऐड कर सकता है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, लिस्ट नहीं, डिलीट नहीं कर सकता है, बात समझे कि नहीं समझे, व्यू देख सकता है, इतना तो छोड़ दो। इसी तरह से अकाउंट ग्रुप है, अकाउंट ग्रुप कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर से भी मॉडिफाई हटा दो, लिस्ट और डिलीट, वरना डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप चाहते हैं आइटम्स के अंदर, आइटम मत डिलीट करने दो, कोई भी आइटम डिलीट कर देगा तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड ही ख़त्म हो जाएगा, तो आइटम ये सब हमें नहीं करने देना है, ठीक। मटेरियल सेंटर यानी गोडाउन को भी डिलीट विलीट ना कर सके, तो इस तरीके से मॉडिफाई ना कर सके, तो इस तरीके से आप जो चीज़ चाहते हो आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो ओनली बाय क्लिकिंग, ये टिक को हटा के और लगा के इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में भी हम चाहते हैं, हम सपोज करो ये बंदा जो सिर्फ सेल्स चढ़ाता है तो सेल्स की एंट्री बस ऐड कर सके, उसे मॉडिफाई डिलीट ना कर सके। इसी तरह से परचेज की एंट्री भी ये करता है, तो जो जो एंट्री पे से आपको जो जो चीज़ें हटानी है आप यहाँ से लाइन से टिक हटा सकते हैं, एक बार की मेहनत है बस। हम चाहते ये बंदा हमारा रिपोर्ट ना देख सके तो हम पूरा डिस्प्ले ही हटा दिए, जाओ पूरा डिस्प्ले हटाने का मतलब समझ गए ना, अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। लेकिन अगर चाहते हो नहीं बाकी सब देखे, फाइनल रिजल्ट, तुम क्या करोगे फाइनल रिजल्ट देख के, एक कंपनी का एम्प्लॉय बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस क्यों देखेगा हमारी कंपनी का, तो हम हटा दिए। ट्रायल बैलेंस ठीक है जाके देख लो, ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो मैंने फाइनल रिजल्ट हटा दिया बस, बाकी सब रहने देते हैं। प्रिंट, प्रिंटिंग कर सके, लेकिन क्या प्रिंट ना कर सके, फाइनल रिजल्ट। हाउस कीपिंग हटा दो, तुमसे कोई मतलब नहीं, हेल्प हटा दो बस। ये सब हटाने के बाद फाइनली क्या करते हैं, F2 करके सेव। तो कितना आसान है इसका सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली का सिक्योरिटी कंट्रोल इतना आसान नहीं था। अब हम जाते हैं कंपनी को क्लोज करते हैं, ये कंपनी क्लोज करने के बाद फिर इसी कंपनी को वापस खोलेंगे विद द न्यू यूज़र एंड पासवर्ड। न्यू यूज़र क्या था, स्टाफ 1, पासवर्ड 1 2 3, ओपन हो गया। अब देखोगे मास्टर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, ऐड करेंगे, है ना, मॉडिफाई, किसी लेज़र को देखो मॉडिफाई करने जा रहा हूँ मैं, F2 करके सेव। क्या कह रहा है, यू डोंट हैव द राइट्स टू मॉडिफाई द मास्टर, समझ गए कि नहीं सर, आपके पास राइट्स है ही नहीं, आप ऐड कर सकते हैं, देखो ना ऐड मॉडिफाई, बस और कुछ नहीं, मॉडिफाई तो कर ही नहीं पाओगे। आइटम के अंदर भी जाओगे तो ये मिलेगा, हालांकि आइटम ग्रुप में सब है अलाउ। फिर देखो डिस्प्ले में फाइनल काउंट गायब, प्रिंट भी नहीं कर सकते, सोचिए डिस्प्ले और प्रिंट लगभग एक ही जैसे होते दोनों, डिस्प्ले प्रिंट। अब हाउस कीपिंग में नहीं जा सकते, हेल्प नहीं जा सकते, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, अब देखो एडिट भी नहीं है, कंपनी में एडिट कंपनी आती है, एडिट कंपनी आ रहा है क्या, सो क्लोज करिए, वापस ओपन करिए, फुल एक्सेस चाहिए, तो ये मेन वाला था। तो इस तरह से हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं। लास्ट, हमें सपोज करो 24-25 का काम ख़त्म हो गया, आज है 31 मार्च 2025, कल से हमें नई कंपनी स्टार्ट करें, नई मतलब क्या फिर से नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2025 की, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, चेंज करना है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ देखो एडमिनिस्ट्रेटर पे जाएंगे, यहाँ लास्ट में होता है चेंज फाइनेंशियल ईयर, सही है। कहता है न्यू फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा, कर दें स्टार्ट। आपको बस क्या करना है, इंटर करना है,
यू आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल ईयर। कंपनी नहीं क्रिएट हो, टैली में क्या होता, कंपनी बना देता था नए साल का और उसके बगल में ईयर डाल देता था, बट यहाँ पे कोई नई कंपनी नहीं बनेगी, कंपनी सेम रहेगी, बस हम नए साल के अंदर एंटर करेंगे। ओके, कहते हैं स्टार्ट कर दें। जैसे स्टार्ट करेंगे तो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट उठ के ना अगले साल में चला जाएगा। स्टार्ट। क्रिएट न्यू फाइनेंशियल और डोंट कैरी बैलेंस। तो क्या बैलेंसेस को नहीं लेके जाना है? लेके जाना है। इस साल का बैलेंस उठ के जाएगा कि नहीं जाएगा अगले साल में? डोंट कैरी आइटम बैलेंस, अरे सब जाएगा। स्टॉक का भी तो बैलेंस उठ के जाएगा, स्टॉक जितनी बच गई। स्टार्ट करिए, हो रहा है। सब लाइन से देखो प्रोसेस हो रहा है, तो बस एंटर करना है, फिर आपको वेट करना है बस थोड़ा सा। नाउ फाइनेंशियल ईयर इज चेंज सक्सेसफुली। अब कहाँ देखने को मिलेगा? ऊपर ध्यान से देखिए, अब आ गया 25-26, ठीक है ना? किस में आ गया? अब 25-26 में आ गए। अब यहाँ देखो डिस्प्ले में फाइनल अकाउंट तो रहेगा, पिछले साल का बैलेंस शीट उठ के आ गया, उठ के पूरा, लेकिन कोई एंट्री नहीं कॉपी होगी। एंट्री तो इस साल स्टार्ट करना होगा, वो भी दिखा देता हूँ तुम लोग को। कहाँ देखने को मिलता है? डे बुक। डे बुक में कुछ आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आया ना। मेरे ट्रांजैक्शन तो इस साल से होंगे। अब सॉल्व होता है सर वापस मुझे 24-25 में जाना है, कोई एंट्री ठीक करना है, कुछ भी करना है। हालांकि अब क्या करना है, लेकिन अगर तुम पिछला साल का रिपोर्ट देखना चाहते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर पे जाइए। अगेन किस पे जाइएगा? चेंज फाइनेंशियल ईयर। आप पूछेगा इस समय आप किस में हैं? 25-26 में, अरे सॉरी, किस पे जाना है इस समय? तो आपका 25-26 खुला हुआ है, तो यहाँ नीचे 25-26 दिख रहा है? नहीं। किस में जा सकते हैं? या तो नया साल स्टार्ट कर सकते हैं, कब? 1 अप्रैल 2026। तो अभी तो स्टार्ट नहीं करना है सर, वापस जाइए 24 में। हो गया? ऊपर देखो कौन सी खुल गई? 24-25। यानी कि बिजी में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे कंपनी वही है, उसी में आप सारे फाइनेंशियल ईयर को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए जब तुम लोग याद है बैकअप बनाते थे, अब मैं अगर बैकअप बनाने जाऊँगा, मुझसे बोलेगा बैकअप जब करना है आपको, ठीक है। अब बोलेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर बैकअप लेना है? आप समझ में आ रहा है? 24-25 का बैकअप लेना है कि 25-26 का? सबको लेना है तो ऑल फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर एक साल का बस बैकअप लेना है तो ले लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया, यही था। अब देखिए स्टॉक स्टेटस है, ये चेक करने के लिए कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है? कैश फ्लो चेक करने के लिए कह रहा है, अकाउंट्स बुक। चलिए सारी एंट्री करने के बाद मैं आपको फाइनल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। रिपोर्ट आप लोग ज़्यादातर क्या करते हो? मैच कराते हो। आपको पता है आज की पूरी क्लास में बस एक ही एंट्री हमने की है। कौन सी एंट्री की है याद है? बस इंटरेस्ट की एंट्री किया, और कुछ नहीं। तो बस जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो हमारी इनकम में ऐड होगा, हमारी प्रॉफिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो प्रॉफिट देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया ना 8,211, सो द प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 4 लाख। तो नेट प्रॉफिट आपकी कितनी आनी चाहिए? 4,73,314 रुपीज़। ये फाइनल नेट प्रॉफिट है। अब बैलेंस शीट अगर देखना चाहते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैंने यस कर रखा है, कौन सा ऑप्शन नो, इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सारे फिगर मैच करा लीजिएगा। टोटल मुझे नहीं दिख रहा है तो हम लोग कौन सा फॉर्मेट देखेंगे? वर्टिकल। $55,86,462। So this is the total of बैलेंस शीट। तो मेरे ख्याल से बिजी आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है।
है ना, किस तरह से हम लोग परचेज सेल्स की एंट्री करेंगे, लेजर्स बनाएंगे। देखो बिजी क्यों पढ़ाया जाता है, बहुत सारी जगह बिजी भी चल रही है कंपनीज़ में, है ना, तो वहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा नंबर, टैली को जो आपने यूज़ किया और बिजी यूज़ किया, दोनों को यूज़ करने का तरीका काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ याद है गेटवे ऑफ टैली हुआ करता था, कोई मेन्यू नहीं था, और यहाँ पे जब आप एंट्री करते हो तो हर चीज़ के लिए आपको देखो क्या मिल रहा है, मेन्यू वाइज। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप चलाओगे तो जहाँ पे इस तरह से मेन्यू वाइज दिखेगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मार्ग, सपोज़ करो कल को कहीं जा रहे हो, मार्ग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो मार्ग में ऐसे मेन्यू वाइज मिलेगा, या किसी का अपना खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी मेन्यू वाइज मिलेगा। इसीलिए आपको बिजी भी सिखाई जाती है, तो आपको मेन्यू में भी जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक दो ओरिएंटेशन पे आपने काम किया। टैली का नेविगेशन अलग था और बिजी का नेविगेशन अलग है, चीज़ वही है लेकिन नेविगेशन अलग है। बाकी आप कहीं भी काम करोगे, पहले लेज़र बनाना है फिर ही एंट्री करनी है, पहले आइटम्स बनाना है फिर ही परचेज सेल्स कर सकते हो, बाकी सब कुछ तो कॉमन है। ठीक है, सो अगर ये आज का जो सेशन है वो समझ में आया, ये बिजी पूरा समझ में आया, सो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।